So ठीक है Okay. Dr. Jugal Kishore, that's a good idea. So it will be mixed between presentation and the discussion. So probably you could begin with. तो मैं खाली एक जगह से किक स्टार्ट करना चाहूंगा फिर इस कन्वर्सेशन को। 1.5 साल हो गया हमें कोविड से लड़ते हुए और काफी हमने कुछ इसको कंट्रोल कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट लॉट्स ऑफ people on the way and we're still struggling and economy का नुकसान हो रहा है हर तरफ से हो रहा है। But as of now when we look back we're doing reasonably well as of today. तो आज के डेट में what are the new challenges we have which are different from when we began 1.5 year back? तो यहाँ से शुरू करके फिर you can go back to wherever you want to begin with, sir. Okay, राजीव जी, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल हमने एक रिसर्च किया था वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी कि डॉक्टर्स एंड नॉन हेल्थ प्रोफेशनल उसमें दोनों ही ग्रुप थे और करीब 500 के करीब सैंपल था वो जी। और ये किया था अक्टूबर-नवंबर 2020 में। तो हमारा पहला वेव ऑलरेडी हो गया था और केसेस बहुत नीचे चले गए थे। तो ये ऐसा अनुमान लग रहा था कि शायद अब कोविड खत्म हो जाए और कई जगह पर और कई प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने बोलना भी शुरू किया कि अब कोविड नहीं होगा। तो उस वक्त में हमने एक सर्वे किया तो उसमें यही निकला कि जो हेल्थ प्रोफेशनल और नॉन हेल्थ प्रोफेशनल ऑलमोस्ट 60-70% लोग वैक्सीन लगवाना चाहते थे, लेकिन उसमें 30% ऐसे थे जो नहीं लगवाना चाहते थे वैक्सीन और उनकी बहुत सारी भ्रांतियां थी कि ये पता नहीं किस तरह का वैक्सीन होगा, शायद ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। आज तक तो इतना जल्दी कोई वैक्सीन बना नहीं, तो ये अगर बन भी गया तो इसकी क्या गारंटी है। तो इस तरह से और साथ में गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा लोगों का विश्वास इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर ये जो स्टडी हुई उसके बाद में ये हमारा वैक्सीन शुरू हुआ फरवरी के आसपास और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फरवरी में इसका जो एक्सेप्टेंस था बहुत ही लो था। फरवरी मार्च तक इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर वैक्सीनेशन हो रहा था और उसमें कई सारे रीजन है कि क्योंकि हमारा जो कोविड था वो बहुत कम था इसलिए लोग नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव शुरू हुआ वैक्सीनेशन का अपटेक बहुत ज्यादा हो गया जी। और ये कहना चाहिए आज के वक्त में भी वैक्सीनेशन जैसा अभी सभी ने सुना, हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन को एक डोज दे चुके हैं जी जी। और 30% ऐसे लोग हैं जिनको हम दोनों डोज दे चुके हैं जी। ये कहना चाहिए इतने छोटे समय में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कवर करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी जी। तो ये जो ये हुआ ये सब एक्चुअली ये कारण है फियर का जी। एक फियर जो क्रिएट हुआ लोगों के आसपास घरों के अंदर जो डेथ हुई और जो इन्फेक्शन हुआ और उसमें जो सफरिंग हुई उससे उन्हें लगा कि किसी भी तरह से हमें इसे बचना है और वही एक रीजन है कि आज भी लोग इतने घबराए हुए हैं और वो हर हालत में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं जी जी। ये सिर्फ कोविड वैक्सीन की बात नहीं, ये हर तरह के वैक्सीन की बात होगी जिसमें भी डेथ्स होती हैं लोग घबरा जाते हैं और डेफिनेटली वो अपने लोगों को लगवाते हैं राइट। हम पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, हमें पता है कि हम जब बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं तो माँ बाप के कितने सारे क्वेश्चन होते हैं और हमारे को बहुत सारे एफर्ट्स करने होते हैं। कम्युनिटी का एक पूरा प्रोग्राम चलता है, मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है जो वैक्सीनेशन के लिए है जी। ये इतना सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि स्कूल के अंदर जब एडमिशन जब किए गए तो उन्होंने कहा कि जब तक कि आपके बच्चे को सारे वैक्सीन नहीं होंगे हम एडमिशन नहीं करेंगे। ये कंपल्सरी किया गया तो वैक्सीन का जो अपटेक है वो इंक्रीज किया। तो कहना चाहिए जब हम मैंडेट करते हैं या कोई फियर होता है तब कहीं जाकर अच्छा लगता है। हमारे देश में साइंटिफिक जो सोच है वो बहुत कम है। इवन जो एजुकेटेड क्लास है उनके अंदर भी साइंटिफिक सोच कम होने की वजह से ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी जो लोग रह गए हैं
तो अच्छा डॉक्टर जुगल किशोर, थैंक यू फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स। एक छोटा सा सवाल है बिफोर आई कम बैक टू फॉर अनदर राउंड। ओपनिंग रिमार्क्स के बाद सबके आपके पास फिर आऊंगा मैं। एक छोटा सा सवाल ये है कि अभी जो एक स्मॉल पॉपुलेशन रही है जिनको फियर नहीं है, क्योंकि फॉर्चुनेटली थर्ड वेव नहीं आया है और अभी हम स्टेबल लग रहे हैं और वो डर लोगों का थोड़ा सा कम हो गया है, तो इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि बाहर से भी ऐसा नहीं, इंडिया में ही नहीं है, काफी फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा हो रहा है कि एक सेगमेंट पॉपुलेशन का है जो पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, साइंटिफिक टेम्पर के हैं, वो भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो हम अपने देश में इन लोगों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे, जो एक बड़ा एडमेंट सेक्शन है कि हमने नहीं लगवाना है? इसके अंदर सर एक तो गवर्नमेंट ने और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी एक मैंडेटरी जो रेगुलेशन किए हैं वो थोड़े से इंक्रीज किया है। जैसे आपको बाहर जाना है तो आपके पासपोर्ट के साथ में अगर वैक्सीनेशन है तो आपको अलाउ कर रहे हैं, या वहां पर वो आपको वैक्सीनेशन के बाद ही जो क्वारंटाइन है उसको वेव ऑफ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये जो तरीके अपनाते हैं, या कहना चाहिए हमारे स्कूलों के अंदर इन्होंने कहा जो टीचर्स जिसने वैक्सीन लगाया है वही लोग स्कूल जाएंगे। तो ये और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी ये बात कही, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रेशर डालती है कि नहीं ये जरूरी है, गवर्नमेंट चाहती है। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है कि जब हम कंपल्शन करते हैं तो लोगों को रिवोल्ट आता है और रिवर्शन होता है। उस केस में जो कम्युनिटी रेडियोज है या ये जो हमारा मीडिया है, ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि हम उस साइंटिफिक टेम्पर के होने के बावजूद, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें स्मोकिंग का, हमारे डॉक्टर्स बहुत सारे जानते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, उससे हेल्थ खराब होती है। उसी तरह से साइंटिफिक हमें पता है कि वैक्सीन लगवाने से फायदा होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि 1% भी अगर उसके एडवर्स इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है, अगर वो मुझे हो गए तो क्या होगा। तो वो जो कंसर्न है उनको रिमूव करने के लिए हमें और अच्छे ढंग से उनकी काउंसलिंग और मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है सर। Thank you, sir. Thank you very much. We'll come back to you. Thanks for your opening remarks. Very useful.